राधे राधे दोस्तों, कार्तिक मास का 11वां अध्याय प्रारंभ करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें। अध्याय प्रारंभ करते हैं। जिसके जाप करे जीव, हो जाए भव से पार। 11वां अध्याय का कमल करे विस्तार। एक बार सागर पुत्र जलंधर अपनी पत्नी विंदा सहित असुरों से सम्मानित हुए सभा में बैठा हुआ था। तभी गुरु शुक्राचार्य का वहां आगमन हुआ। उनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो गई। गुरु शुक्राचार्य को आते देखकर सागर पुत्र जलंधर ने असुर सहित उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर जलंधर ने उन्हें एक दिव्य आसन पर बैठाकर स्वयं भी आसन ग्रहण किया। फिर सागर पुत्र जलंधर ने उन्हें विनम्रता पूछा, हे गुरु, आप हमें ये बताइए कि कृपया करें, राहु का सिर किसने काटा था? इस पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने वीरचौंद और पुत्र हिरण्यकश्यप और उसके धर्मात्मा पौत्र की परिचय देते हुए देवी देवताओं और असुर द्वारा समुद्र मंथन की कथा संक्षिप्त में सुनाई और बताया कि समुद्र में मंथन निकला था तो उस समय देव रूपी बनकर राहु भी पीने बैठ गया था। इस पर इंद्र की पश्चाताप भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट दिया। आपकी गुरु के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर जलंधर को क्रोध की सीमा नहीं रही। उसने नेत्र लाल हो गए। फिर उसने अपने दमन नामक दूत को बुलाया और अपने शुक्राचार्य द्वारा सुनाए गए वार्ता सुनाई। तत्पश्चात उसने धनंजय को आज्ञा दी, तुम शीघ्र जाओ इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। जलंधर को बहुत आज्ञाकारी एवं निपुण दूत था। वह जल्दी से इंद्र की सुधा धर्म नामक सभा में पहुंच गया और जलंधर के शब्दों में इंद्र से बोला, हे देव धाम, तुम्हें समुद्र के मंथन क्यों किया था और मेरे पिता के समस्त रत्नों को क्यों ले गए? ऐसे कहकर तुमने अच्छी नहीं किया। यदि तुम अपनी भला चाहते हो तो तुम रत्न और देवों सहित मेरी शरण में आ जाओ, अन्यथा मैं तेरा राज को ध्वस्त कर दूंगा। इसमें कुछ भी मंथन नहीं होगा। इंद्र बहुत विषद और कहने लगा, पहले मेरे भय से सागर ने सभी पर्वतों को अपनी कुश से कोई स्थान पर और शत्रु दैत्यों के क्यों रक्षा की? इस कारण मैं उन्हें सभी रत्न हरण किया था। मेरी द्रौपदी सुखी नहीं कर सकता, इसे संदेह नहीं है। इंद्र की ऐसी बात सुनकर दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सभी बात कहकर सुनाई। उसे सुनते ही दैत्य मोर क्रोधित के आने पर अष्टोट पकड़ हो गया। देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने अधिक आरंभ किया। फिर तो उन्हें दिशाओं पाताल के करोड़ों दैत्यों अपने पास के रहने लगे। शुभ निशुंभ आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंद वन में उसने अपनी सेना उतार दी। वीरों के शंख ध्वनि और गर्जन से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़कर सभी देवता युद्ध करने चले गए। भयानक मारकाट हुई। असुरों के देव आचार्य शुक्र ने अपनी मृत संजीवनी विद्या से और सभी देवगुरु बृहस्पति देवगिरी से औषधि लेकर चला गया। इस पर शुक्राचार्य ने देवगुरु द्वारा द्रोणाचार्य से औषधि लाकर देवताओं को जलाने की बात कह दी। ये सुनकर जलंधर और भी कुपित हो गया। फिर शुक्राचार्य जी ने कहा, यदि शक्ति हो तो द्रोणगिरि की उखाड़ समुद्र में फेंक दो, तब में कथन की सत्य प्रण होगा। इस पर जलंधर कुपित होकर जल्दी ही द्रोणगिरि पर्वत के पास पहुंचा और अपनी भुजाओं से पकड़कर दोनों पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। ये तो भगवान शंकर का तेज था, इसे जलंधर को भी कोई विचित्र नहीं हुआ था। तत्पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े तीव्र गति से देवताओं को संहार करने लगा। जब द्रोणाचार्य औषधि लेने गया तो द्रोणाचल पर्वत को उखाड़ दिया। सुनने पाया वे भयभीत ही देवताओं के पास आया, कहा कि युद्ध बंद कर दो, जलंधर को अब इन जीत सकता है। पहले इंद्र ने शिव जी को अपमान किया था। ये सुनकर सेवक युद्ध में जय की आशा त्याग कर इधर उधर भाग रहे थे। सिंधु स्तुति निर्भय हो गई। अमरावती से घुसकर इंद्र आदि सभी देवताओं ने गुफा में शरण ले। ये संपूर्ण जानकारी कार्तिक मास के 11वें अध्याय के बारे में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना। अगले अध्याय अगली वीडियो में कमेंट में भगवान विष्णु जरूर लिखना।